हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए जीके जीएस का महासंग्राम यहाँ पर वीडियो होने वाला है। काफ़ी बेहतरीन वीडियो होगा आप सभी के लिए। इसमें फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एडिशनल फैक्ट्स भी आप सभी को देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है। तो आप लोग पेन पेपर ज़रूर रखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी होता है उसे नोट करते चलिए। आपका बहुत सारा जीके एक ही वीडियो से मिलता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन ये आप सभी का दिया है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र ग्रह के बारे में और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो याद रखना है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही होता है। और पूछा जाएगा कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसके कारण ये सूर्य की गर्मी को सोख लेती है और इसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। साथ ही साथ इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप सभी को ऑप्शन में भी ध्यान देना है। तो बुध ग्रह के बारे में क्वेश्चन देखिए क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो ये आता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। तो सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह होता है वो बुध होता है। साथ ही साथ सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन होता है, बुध होता है। लेकिन इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि बुध ग्रह के ऊपर वायुमंडल है या नहीं। तो इसके ऊपर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह गर्म नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, मंगल ग्रह आपका ऑप्शन में है। इससे बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, तो लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिसमें फोबोस और डीमोस है। कौन कौन है, तो फोबोस और डीमोस दो इसके उपग्रह हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बृहस्पति के बारे में आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह। तो सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो है बृहस्पति होता है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी होता है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो बृहस्पति का ही है और वो आपका है गैनीमेड। तो गैनीमेड जो होता है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे आपका सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, लिखा कोशिका का पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। जबकि ऑप्शन ए में लाइसोसोम दिया है, तो इसे सुसाइड बैग कहते हैं, यानी आत्मघाती थैली। कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थ को पचाने का काम करता है। बी ऑप्शन में फ्रेंड्स राइबोसोम है, इसके बारे में क्वेश्चन याद रखिएगा। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। और गोल्जी काई के बारे में क्या याद रखना है, तो इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यह पदार्थों के परिवहन और पैकेजिंग का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो डिस्कस करते हैं इसे नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल 3 है, लिखा योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइए, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो नीति आयोग रखा गया है। क्या, नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को कब ये चेंज किया गया, तो याद रखेंगे डेट इसका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप लोग
कमेंट में ज़रूर बताइए। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला अब देखेंगे क्या दिया है सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखा असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित या बंद कर दिया गया था? तो याद रखना चौरा चौरी कांड। कौन था? तो चौरा चौरी 22 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी जलकर। 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है तो ये 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद काकोरी कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा काकोरी कांड जो है 1925 में क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन लूटने की ये घटना थी। और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में, ठीक है, गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर सवाल देखिए दिया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, ये बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा, गोवा इसका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में अगर गोवा है, अगर सवाल में आपसे आ जाए कि सबसे बड़ा राज्य बताओ, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी का रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में बताना है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल 8 दिया है। लिखा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री याद रखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, जो 1946 से 1959 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे, 1946 से 1961। चलिए आगे सवाल आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। लिखा है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ये बताइए। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। ठीक है, इसमें अंग्रेज और 3 संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। 3 संयुक्त शक्ति के रूप में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 होगा। लिखा है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो दूध का सफ़ेद रंग जो होता है कैसीन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि आएगा कि दूध का पीला किसके कारण होता है? तो पीला होता है कैरोटीन के कारण। ये भी याद रखना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन लिखा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता जो होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, हालांकि तीव्रता जो होता है वो रिक्टर स्केल के ऊपर देखा जाता है, रिक्टर स्केल। लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं है रिक्टर स्केल तब ऑप्शन बी ही यहाँ पर आपका राइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर सबसे बिल्कुल सही होना चाहिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। लिखा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया है?
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर लिखा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर होता है, पैसिफिक ओशियन होता है, तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज, बिल्कुल सही आंसर जो इसमें होगा चार्ल्स बैबेज हो जाएगा राइट आंसर में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 16 नंबर दिया है। लिखा है पेनिसिलिन का खोज जो है वो किसने किया। तो पेनिसिलिन का खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 दिया है। लिखा है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा लोदी वंश के संस्थापक कौन था। ठीक है, तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। कौन है, तो बहलोल लोदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर में बताना है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो रक्त जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, यानी 7 से अधिक होता है, तो 7.4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सवाल में लिखा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 लिखा है भारत का नेपोलियन निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, तो याद रखेंगे इतिहासकार बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था, यानी सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा और बीए स्मिथ के द्वारा कहा गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल लिखा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 सवाल में लिखा है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य के प्रकाश से, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सवाल में कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इसके क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। अब ये देखिए सवाल हम पीछे भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूछा गया है, तब हमें राजस्थान करना होगा इसके लिए राइट आंसर में। ठीक है, जहाँ पर थार रेगिस्तान काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है, क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन 27 दिया है सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय चिन्ह निम्न में से कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 होगा। 28 में क्वेश्चन दिया है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो याद रखना महानदी के ऊपर बनाया गया है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासनकाल में शुरू की गई थी। तो याद रखना 1872 ईस्वी में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था, तो लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है लिखा पोटेशियम का रासायनिक संकेत यानी सिंबल क्या है। तो पोटेशियम का जो राइट आंसर होता है वो के होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल लिखा है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर करना होगा पोंगल के लिए। अगला सवाल है इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण हो जाता है, इसका ऑप्शन बी करना होगा राइट आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर लिखा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स प्रथम उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पर, सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल 34 होगा। यहाँ पर सवाल में लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को हम लोग WHO दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सवाल में कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी करना होगा राइट आंसर में, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 36 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गया पीडीएफ में। ठीक है, तो ये अंतिम सवाल आज का है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि ध्वनि की तीव्रता जो है वो किससे मापी जाती है, हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या एम्पियर से। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो प्रतिदिन फ्रेंड्स परिचारी परीक्षा बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रतिदिन जो है यहाँ पर आप सभी का 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है आप सभी को। तो फ्रेंड्स आप सभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो फटाफट बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और फ्रेंड्स इसे शेयर कर दीजिए।